हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट कैरियर पॉइंट। तो आप सभी का एक्सीलेंट कैरियर पॉइंट में बहुत ही वेलकम है। तो मैं आज मुस्कान आपको नेक्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर क्लास 8th है, चैप्टर 8 ये है जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल क्या होता है, सबको पता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में, प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में सेल्स होते हैं। तो अब हम सेल्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे। सेल डिस्कवर किसने किया, सेल होता क्या है, डायग्राम क्या है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल से। अब सबसे पहले मैं आपको सेल का एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए। सबसे पहले सेल, अब मान लीजिए आप घर बनाते हैं तो उसके लिए ब्रिक्स के बिना आप अपना घर नहीं बना सकते हैं। सो सेम विद द सेल्स, सेल्स के बिना ह्यूमन बॉडी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि सेल जो है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेट मी अंडरलाइन, देखिए, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज सेल। ठीक है, सेल हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, इसके बिना ह्यूमन बॉडी नहीं बन सकती। देखिए यहाँ पे ब्रिक्स का एग्जांपल भी दे रखा है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। नाउ डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है अगर MCQ टाइप में, हु डिस्कवर द सेल एंड व्हेन? सो रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कोक। मतलब अब उसने इस सेल को डिस्कवर किया। उसने ये जो कोक स्लाइसेस आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कोक है। कोर क्या होती है? कोर के ट्री की बाकी पार्ट होती है, ट्री की बाकी पार्ट होती है। तो उसने इनकी जो बाक का पार्ट था, उसने इनका थिन स्लाइस लिया, कोक का थिन स्लाइस लिया, फिर उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उनको एग्जामिन किया। तो उसने, देखिए यहाँ पे आप पार्टीशन कंपार्टमेंट्स देख सकते हो, यू हेयर कैन सी, यहाँ पे आप वाइट देख सकते हो, यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। दीज कंपार्टमेंट्स, ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ये एक्चुअली इतने बड़े होते हैं। मतलब मैं आपको बता दूँ तो देखिए, ये ऐसे कुछ इस डायग्राम टाइप में बने होते हैं। अगर मैं इसको डीपली बताऊँ तो देखिए कुछ ऐसे बने होते हैं। ये आपको छोटे बहुत दिख रहे हैं पर इनका ऐसे चैम्बर्स टाइप होते हैं, बॉक्सेस टाइप होते हैं। तो आगे क्या दिया है इन्होंने दिया है कि भाई जो फिर ये जो बॉक्स है ये हनी कॉम्ब की तरह था। मतलब जैसे हनी कॉम्ब होता है वैसे इनमें चैम्बर्स होते हैं। अब उसने पार्टीशन देखे, तो अब हुक ने उनको बोला सेल। हुक ने उनको ईच बॉक्स को सेल बोला, ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल हैं वो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। मतलब जैसे पहले तो वो 1665 की बात है और अब की माइक्रोस्कोप में कितना डिफरेंस होगा। तो आजकल हमें सेल के बारे में बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज है, तो अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इम्प्रूव्ड मैग्नीफाई ग्लासेस आ गया, माइक्रोस्कोप्स आ गया, जिससे कि हम अपने सेल्स को अच्छे से देख सकते हैं। सो सबसे पहले नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द सेल। इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रिक्स का, बिल्डिंग्स का जो भी था, ठीक है। तो आपको पता लग गया था द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स सेल। तो अब जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिक्स हैं, वो सेम है, पर जो सेल्स होते हैं वो एक शेप के साइज़ के नहीं होते हैं। मतलब उनका डिज़ाइन अलग होता है, शेप्स अलग होती हैं एंड साइज़ अलग होते हैं। जैसे लिविंग वर्ल्ड है, ऑर्गेनिज्म सब अलग अलग शेप होती है। जैसे डॉगी की अलग शेप होती है, ह्यूमन बींग्स की अलग शेप होती है। दे वैरी अपॉन द कलर, शेप, साइजेस ऑफ द सेल्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। So here you can see in a part you can see a brick wall. In brick wall you can see all the bricks in the same type, but in the onion peel, this is the onion peel, you can see different cells here. You can examine these. Now next is organism shows वेरिटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज़। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जैसे मतलब सेल होता है ना, ये नहीं है कि भाई डॉगी है तो उसमें डॉग की एग्जांपल ले लो, डॉग में सेम है। या फिर आप एलिफेंट और चीटी का एग्जांपल हो कि एलिफेंट का एग है तो बहुत बड़ा होगा, सेल बहुत बड़ा होगा, और चीटी का एग बहुत छोटा होगा, उसका एग बड़ा होगा, इसका एग छोटा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हर उस पर वैरी करते हैं, मतलब किस पे किस तरीके का हो सकता है।
तो जैसे अब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लिविंग सेल्स को कैसे डिस्कवर किया, उन्होंने माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया। अब जो सेल को डिस्कवर करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपसे पूछ सकते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल विच थिंग इज़ यूज्ड। तो ये देखो, ये स्टेन्स और डाइज होते हैं। ये जो आपके स्टेन्स और डाइज होते हैं ये ब्लू कलर के होते हैं, दीज आर ऑफ ब्लू कलर्स आप बोल सकते हैं। हम जब इनको चैम्बर्स पे या फिर आप कॉर्क स्लाइस पे कहीं भी सेल वाले पार्ट पे आप इसे डालते हो तो आपको सेल का सारा डिटेल स्ट्रक्चर दिख जाता है। ऐसे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, अलग शेप्स हैं, साइजेस हैं, तो उनके ऑर्गन्स भी शेप से, साइज से, नंबर से वेरी करते हैं। तो अब हम उनके बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो अगला है नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर। अब देखो, अगर आप ह्यूज एलिफेंट की बात करो तो उसके अंदर कितने सेल्स होंगे, तो जो नंबर है वो बिलियंस में, ट्रिलियंस में चला जाएगा। और ह्यूमन बॉडी है, उसके तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, अलग अलग जिनकी शेप्स हैं, अलग अलग ही साइज़ हैं। तो आप सोच सकते हो सेल्स कितने सारे होंगे, कितनी अलग अलग साइज़ होगी, अलग अलग शेप होगी। सारे जो सेल्स होते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई रिप्रोड्यूस करता है, कोई एक्सक्रीट करता है, कोई डाइजेस्ट करता है। सो दीज ऑल ओके। Now the cells are of two types, so let me underline the things you can see here. तो सेल टू टाइप्स के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और सिंगल सेल का आपका कौन से होते हैं, वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर मल्टी सेल्युलर एंड हेयर यूनिसेल्युलर। सो मल्टी सेल्युलर कौन से होते हैं, सो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, सिर्फ एक सेल से ज़्यादा जो होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर, वन देन मोर। मान लीजिए इसका एग्जांपल आपके हैं अमीबा एंड पैराशियम, मल्टी सेलुलर के जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, समझ गए आप। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर क्या होता है, अब जो यूनिसेलुलर होता है मीन्स द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जिनका सिर्फ एक ही सेल होता है, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। तो आप समझ सकते हो कि हम ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है, क्योंकि हमारे अंदर तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो अब आप सोचोगे यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होगा, तो ये है हमारे यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स। समझ गए आप क्या है, ये वाली तो आपकी अमीबा है, सो दिस इज़ अमीबा, दिस इज़ यूनिसेलुलर, इसमें वन सेल है। और ये हमारा पैराशियम, दिस इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, शेप ऑफ सेल्स। अब हमने नंबर पढ़ लिया सेल्स का, अब हम पढ़ते हैं शेप ऑफ सेल्स। अब अमीबा की फिगर इरेगुलर होती है, कभी उसकी हम ऐसे वो अपनी जो शेप होती है उसको चेंज करती रहती है। तो जो अमीबा है उसकी फिगर तो आपको पता ही है बिल्कुल इरेगुलर होती है। अमीबा की डेफिनेट शेप होती ही नहीं है, वो बार बार चेंज होती रहती है। उसके फॉल्स फीट होती हैं बिकॉज ऑफ द स्यूडोपोडिया होता है उसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं फॉल्स फीट। ये जो फॉल्स फीट होते हैं ये उसके शेप चेंज करते रहते हैं, मतलब जो फॉल्स फीट से ये जो है फूड को खा सकती है, जो कि आपने 7th क्लास में अमीबा के बारे में पढ़ा है। तो डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनिंग, ठीक है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपका सेल्स का जो है। तब WBC है वाइट ब्लड सेल्स, ये भी 7th क्लास में आपने पढ़ा है वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। तो ये भी एक सिंगल सेल के एग्जाम्पल हैं, ये भी अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। WBC एक सेल है, अमीबा तो फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, कैसे भी वो शेप ले सकती है। ओके, सो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट थिंग है, cells are round, generally cells are round, spherical or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite long, some are branched like the nerve cell or neuron. सो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी, ये है आपकी डायग्राम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम है ना, इसके अंदर हम लोग ना सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स जो हैं। अब मैं इस यहाँ पे आपको कोई भी सेल जो है वो नहीं कर रखा है, क्या कहते हैं, लेबल नहीं कर रखा है। डायग्राम्स दे रखे हैं आपको पर ये लेबल नहीं कर रखे, तो मैं आपको लेबल करके दिखा देती हूँ एक बार इनको। सो आप मत समझना कि मैं गलत करवा रही हूँ, मैंने करे हुए हैं, तो आप ना इसको अच्छे से कर लेना। देखो यहाँ पे लेबल नहीं कर रखे हैं, बुक में खुद लेबल करने हैं हमें। सो सबसे पहले ए पार्ट में आप देख सकते हो ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे सर्कुलर स्पेरिकल शेप है, ये हमारा क्वाइटेड लॉन्ग शेप है, ये हमारा स्पिंडल शेप है, दिस टाइप पॉइंटेड एट बोथ हैंड्स। ओके, सबसे पहले सेल, ये सेल है। सेल का जो मिडिल पार्ट होता है सबसे आगे आप देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। उसके साइड में हमारा जेल लाइक सब्सटेंस होता है,
किसके साइड में होता है? न्यूक्लियस के साइड में। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड, क्या बोलते हैं जेल लाइक सब्सटेंस को? लेट मी राइट, पहले मैं ना लिख के बताती हूँ आपको। अब देखो ये सेल है। अब सेल के बीच में आप देख सकते हैं मिडिल पॉइंट जो आपको दिख रहा है, दिस वन पॉइंट, ये जो है ये है न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का मैं आपको बताती हूँ थोड़ा, ये वैसे हम आगे तो पढ़ेंगे, फिर भी हम जान लेते हैं थोड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का, जो कि इट इज़ इन द सेंटर ऑफ सेल। सेल के हमेशा बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइड में, उसकी सराउंडिंग में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर, मैं अब हटा देती हूँ इसको। अब ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेल, नर्व सेल, इसकी भी बहुत सारी डेफिनेशंस आप देख सकते हो। ये मैं आपको साथ साथ कराऊंगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन भी है, मेक द डायग्राम ऑफ नर्व सेल, ठीक है। सबसे पहले नर्व सेल आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर न्यूक्लियस है, हर सेल में होता है न्यूक्लियस, हर सेल में होता है न्यूक्लियस। जेल लाइक सब्सटेंस सराउंडेड होता है जिसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट साइटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये बहुत ही, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जो आपकी ब्रांचेस दिख रही हैं, ये होती हैं, प्लीज़ सॉरी, ये होती हैं आपकी डेंड्राइट्स। व्हाट इज़ दीज? डेंड्राइट्स होती है, डेंड्राइट लिखा है मैंने। ये जो हैंडल आई है, सब सब्सटेंस देख सकते हो। ये जो आपका है स्ट्रक्चर, दिस इज एक्सिन। ये जो आप लास्ट में ब्रांचेस से देख रहे हो, ये होती हैं आपकी नर्व एंडिंग। इसको जो मैं आपको अभी दिखा रही थी ना, ये था हमारा नर्व सेल। कौन सा सेल था ये? हमारा था नर्व सेल। ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ओके, सबसे लार्जेस्ट वाला जो हमारा सेल होता है। तो यहाँ पे भी यू कैन सी हियर, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट होता है। हम इस पे थे, अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेल्स। साइज ऑफ सेल पे पढ़ते हैं। अब जो लिविंग, ये जो इनका साइज़ होता है किनका? सेल्स का। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग है, मिलियन ऑफ मीटर है, माइक्रोमीटर है, बहुत लार्ज है, सेंटीमीटर लार्ज है। मतलब कोई सेल्स में माइक्रोमीटर, कोई सेल्स में ये क्या होता है? सेंटीमीटर्स का होता है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, आप देखो, जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जिसकी ये जो हमारा, जिसका 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल 170 mm to 130 mm। तो आप सोच रहे होगे अरे भाई बैक्टीरिया का तो इतना स्मॉल साइज होता है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। और अब आप देख सकते हो ऑस्ट्रिच का सेल इतना बड़ा होता है, 170 mm to 130 mm। तो ये तो बहुत लंबा फर्क है, मतलब इसका बड़ा है, उसका छोटा है। तो यही होता है इसमें। नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब आपने ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा, एक और मैं आपको बात बता देती हूँ, इसी में आपको बताई जाएगी बात। अब अपनी 7th क्लास में पढ़े ऑर्गन्स के बारे में, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो अब आपको बता दूँ तो हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। आपको पहले से पता है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इनके एग्जांपल्स हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन करते हैं। प्लांट्स में भी डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो सेल। अब जब सेल्स कंबाइन होते हैं, जब सेल्स बनते हैं, जब सेल्स आपस में ग्रुप बनाते हैं, तो फिर हमारे बनते हैं टिश्यूज़। जब टिश्यूज़ आपस में जुड़ जाते हैं फिर बनते हैं ऑर्गन। फिर ऑर्गन को कौन गवर्न करता है? ऑर्गन इज़ गवर्न बाय ऑर्गन सिस्टम। तो पहले अगर सेल नहीं होगा तो ना टिश्यू होंगे, फिर ना ऑर्गन्स होंगे, ना ऑर्गन सिस्टम होगा। तो सेल इज इक्वल टू टिश्यूज़ इज इक्वल टू ऑर्गन्स इज इक्वल टू ऑर्गन सिस्टम, ओके। नाउ पार्ट्स ऑफ द सेल विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपसे इससे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं इसमें से। सो सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया। तो पहले आप ना, यहाँ पर एक डायग्राम है, ये वाला, ये आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं आपको बता देती हूँ। ये ह्यूमन चीक सेल्स हैं, इनको ध्यान से समझना। सबसे पहले ये आपको दे रखा है सर्कुलर में, क्या है ये? न्यूक्लियस है।
यहाँ पे जेल लाइक सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म है। अब जो न्यूक्लियर जिससे सराउंड होता है, मतलब मान लीजिए जहाँ पर मेरी क्लास है, मान लीजिए 8th क्लास है। अब जो क्लास है वहाँ पर मान लीजिए आपकी क्लास है, आपकी 8th क्लास है। अब 8th क्लास जो आपकी है उसकी बाउंड्री है। अब उस बाउंड्री से बाहर कॉरिडोर हो जाता है आपका, और उस बाउंड्री के अंदर आपकी क्लास है, तो आपकी एक नेचुरल बाउंड्री है ना। तो ऐसे न्यूक्लियस का भी है, न्यूक्लियस के बाहर तो साइटोप्लाज्म है और अंदर न्यूक्लियस है, तो उस बाउंड्री को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे ही सेल की बाउंड्री को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, सो ये आपका डायग्राम है। हम कहाँ पर थे? वी आर ऑन व्हाट? आई थिंक वी आर ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो मैं आपको इसको लाइन बाई लाइन पढ़ा देती हूँ, या ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। अब आपको पता है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। अब जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है उनकी कौन बाउंड्री होती है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। बहुत ज़रूरी है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिससे कि हमारे को सेल की शेप वेप का अच्छे से पता लग जाता है। ओके, अब जो प्लाज्मा होती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन होती है, पोरस होती है, इसमें अदर मटेरियल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो ओनियन सेल की बाउंड्री होती है, वो भी सेल मेम्ब्रेन ही होती है, जिसको थिक कवरिंग से कवर किया जाता है, दैट इज सेल वॉल। अब जो आपको पता है सेंटर ऑफ द सेल क्या होता है, मैं आपको दोबारा अंडरलाइन करती हूँ। सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस बताइए, बिटवीन द न्यूक्लियस इज द साइटोप्लाज्म। नाउ है यहाँ पर आपको बहुत ही वो मिल रहे हैं। सो हाँ, अब जो साइटोप्लाज्म के फंक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जो साइटोप्लाज्म है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, आपको पता है। अब जो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होती है? ऑर्गेनेलीज होती हैं। व्हाट इज दीज ऑर्गेनेलीज? अब क्या आप सोचोगे व्हाट आर दीज ऑर्गेनेलीज? ये ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सो ये ऑर्गेनेलीज हमारी, जैसे वाटरमेलन में, तरबूज में छिलके नहीं होते हैं, मतलब बीज होते हैं, सॉरी बीज होते हैं ना, ऐसे ही ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होती हैं। ये ऑर्गेनेलीज अलग अलग वर्क करती हैं। इनका एग्जांपल मिटोकॉन्ड्रियन है। मिटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। राइबोसोम है, लाइबोसोम है, आप इनको लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लास में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज दिस न्यूक्लियस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का, मैं अंडरलाइन करती हूँ। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस लिविंग सेल, जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। पता है न्यूक्लियस सेंटर सेल होता है। इसको हम न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से किससे सेपरेट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। ये मेम्ब्रेन क्या होती है? पोरस होती है, और ये अदर मटेरियल्स को अंदर बाहर आने में हेल्प भी करती है। अब माइक्रोस्कोप से हम हायर मैग्नीफिकेशन से हम स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज़ के अंदर देख सकते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। व्हाट इज दिस? न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स? दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जीन्स को कैरी करते हैं इनहेरिटेंस, मतलब पेरेंट जो होता है वो उससे कहाँ लेकर जाते हैं? ऑफस्प्रिंग से, इन्फेंट से चाइल्ड्स तक। ओके, कौन? क्रोमोसोम्स। किसे? जीन्स को। अब आप सोचेंगे व्हाट इज दिस जीन्स? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन्स इनहेरिटेंस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। अब ये क्या करती है? जीन्स मतलब डीएनए भी बोलते हैं आप इसको, डीएनए। तो ये क्या करती है? जो हमारे पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग तक पहुँचाती है। मतलब अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स की ब्राउन आइज़ है, किस आपकी मम्मा की ब्राउन आइज़ है, तो आपकी भी ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। अगर आपके मदर की कर्ली हेयर है तो आपके भी हो सकते हैं। सो ये मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होती हैं, मतलब ये हेरिडिटरी इनहेरिटेंस, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हु ट्रांसफर्स? क्रोमोसोम ट्रांसफर। वेयर इज दीज प्रेजेंट? दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सो समझ आ गया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, नाउ जो न्यूक्लियस है ये तो इनहेरिटेंस बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म करता है। ये साथ साथ ये जो एंटायर कंटेंट है लिविंग सेल का, लिविंग सेल है वो है प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। नाउ
Here is your, यहाँ पर आपको प्लास्टिड्स दिए हैं. सो व्हाट आर दीज प्लास्टिड्स? ये प्लास्टिड्स क्या होती हैं? सो यहाँ पे आप देख सकते हो. अब आप जब ऑनियन सेल को ऑब्जर्व करोगी तो आपके उसके अंदर आपको ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. इन्हें बोलते हैं वैक्यूल. व्हाट वी कॉल्ड वैक्यूल. ये सिंगल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं. अब जो चीक सेल्स होते हैं उनके स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं. लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स. वैक्यूल्स इन एनिमल्स आर मच स्मॉलर. मतलब प्लांट सेल्स में बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल लार्ज होते हैं. ध्यान रखो, प्लांट्स में क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, और एनिमल्स में स्मॉल स्मॉल होते हैं. सो अब आपको अगर डिफरेंशिएट आया तो प्लांट सेल बिटवीन एनिमल सेल, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया. प्लांट सेल बिग वैक्यूल्स, एनिमल सेल स्मॉल वैक्यूल्स. वैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आई एम थिंकिंग टू गिव द वीडियो ऑफ इट ऑल्सो. येस, आई विल गिव द वीडियो. सो प्लीज़ बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो. ये आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा दूँगी. बहुत ईजी क्वेश्चन आंसर्स होंगे इसके. सो आप इसके लिए तैयार रहना और वीडियो को छोड़ना मत, बिकॉज इस चैप्टर के मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूँगी. तो वापस से चैप्टर पे आ जाते हैं. तो छोटी छोटी कलर बॉडीज़ होती हैं. जो प्लास्टिड्स होती हैं ना, ये एक टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज आप कह सकते हैं. ठीक है, ये ऑर्गेनेलीज होती हैं जो ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं. ठीक है, जो प्लास्टिड्स होती हैं वो प्लांट को, ये जो प्लास्टिड्स होती हैं इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल मिलता है. अब आप सोचिए कि प्लास्टिड्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट है तो हर प्लांट में प्लास्टिड होगी. यस, बिकॉज जो हमारे प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है. अब क्लोरोफिल प्लास्टिड्स में होता है. सो मीन्स प्लास्टिड गिव color to the leaf. Okay, now तो जो प्लास्टिड्स, इसने क्या कहा है? सम ऑफ देम. तो जो जिनकी ग्रीन कलर प्लास्टिड होती हैं उन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इन प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है. तो आप याद रख सकते हैं, प्लास्टिड्स हैविंग क्लोरोफिल मीन्स हैविंग ग्रीन पिगमेंट आर क्लोरोप्लास्ट. वो क्या करती हैं? क्लोरोफास्ट. ग्रीन कलर देती हैं, किसे? लीव्स को देती हैं. अब आप इसे रिकॉल भी कर सकते हो. अब कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल. अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि प्लांट और एनिमल सेल सबका साइज़ अलग अलग होता है. ये नहीं होता है कि प्लांट का अलग होता है, एनिमल का अलग होता है. नो, मतलब सबका शेप अलग है, साइज़ अलग है, सेम नहीं होते हैं. लगता है कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं थोड़ा आसान बताती हूँ. अब देखो, एनिमल प्लांट ये नहीं है, सबके अलग अलग है. कुछ साइज सेम भी हो सकते हैं पर बड़े भी हो सकते हैं. सो कहने का मतलब क्या है? प्लांट एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है? अलग अलग चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ. ये एग्जाम्पल है ये आपके. यू कैन सी दिस इज़ योर प्लांट सेल, दिस इज़ योर एनिमल सेल. एनिमल सेल में बहुत छोटे वैक्यूल्स हैं और प्लांट सेल का अकेला इतना बड़ा वैक्यूल है. तो व्हाट डिफरेंस? फर्स्ट डिफरेंस इज दैट. ओके, सॉरी. सो दिस इज सेल वॉल. प्लांट में सेल वॉल भी होती है पर एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है. सो एक डिफरेंस तो यही हो गया भाई. ठीक है, तो मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर जब शेयर करूँगी तो मैं आपको और भी समझा दूँगी. सो चैप्टर थोड़ा मुश्किल था तो हम इसका ये भी कर लेते हैं. क्या है? व्हाट यू हैव लर्नड. So all organisms are made of smaller parts called organs. Organs are made of still smaller parts. The smallest living part of an organism is cell. Cells were first observed in Koch by what? Who? Robert Hooke in 1665. Cell exhibit a variety of shapes and sizes. Number of cell also varies from organism to organism. Some cells are big enough to be seen with the unaided eye. Hen's egg is an example. Some organisms are single-celled, while other contains large number of cells. The single cell of unicellular organisms perform all the basic functions performed by a variety of cells in multicellular organisms. The cell has three main parts: cell membrane, cytoplasm, which contains smaller parts, that is organelles, and third one is the nucleus. The nucleus is separated from cytoplasm by a nuclear membrane. Cell without well organized nucleus, that is lacking nuclear membrane, are prokaryotic cells. Plant cells differ from animals in having an additional layer around the cell membrane termed cell wall. Or colored bodies called plastids are found in the plant cells only. Green plastids containing chlorophyll are called chloroplast. Plant cell has a big central vacuole, unlike a number of small vacuole in animal cells. So this is your whole chapter.
फ्रेंड्स आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपको चैप्टर समझ आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अगले वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगली वीडियो जल्द ही आएगी और आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज़ करवा दूँगी मैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना वो थोड़े से टफ़ हैं, मतलब टफ़ तो नहीं है पर रिविज़न करवा दूँगी मैं इसमें। तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो के लिए बी रेडी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।